एवरीवन वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम है कुछ ही दिन ही बचा है, 8 से 9 दिन बचा है अभी एग्जाम के लिए। तो उसी टाइम हम ऐसे फेज में आ जाते हैं जहां हमें कुछ सिलेक्शन लेना पड़ता है कि क्या कुछ हम सिलेक्शन करें। ये उनके लिए नहीं है जो काफी टाइम से एग्जाम दे रहे हैं या फिर पिछले साल एग्जाम दिए हैं, इस साल वो रिपीट कर रहे हैं एग्जाम को। ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं या फिर फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं एग्जाम में या फिर कुछ अलग चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी बैंकिंग में शिफ्ट हुए हैं। पेपर है एसबीआई क्लर्क का, वैकेंसी ज्यादा है, तो आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं, सभी चीज मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कुछ अटेम्प्ट लेना है पेपर को। ओके, तो इसमें रहेगा क्या कि आप कौन सा ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर सकें जहां जहां से अपना प्री का कटअप क्लियर हो जाए पहले से ही। ओके, और दूसरा चीज रहेगा कि हम कैसे स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अभी जो पर्टिकुलर आप सेक्शनल मॉक या फिर फुल लेंथ मॉक भी लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जो लैग हो रहा है, तो कहाँ लैग हो रहा है अटेम्प्ट में। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होगा जो कि फर्स्ट टाइम बिगिनर्स भी है या फिर चैप्टर तो खत्म हो चुका है पर उतना फ्लुएंट नहीं है कुछ चैप्टर में, कौन से चैप्टर को ऐसे थोड़ा स्किप कर सकते हैं क्या, और किन टॉपिक से ज्यादा हम फोकस करके थोड़ा मार्क गेनिंग कर ले। जिनका 15-16 या फिर इतना आ रहा है मार्क, तो उनके लिए कैसे 20 या 25 प्लस उनका स्कोर ले जा सकते हैं। पॉसिबल तो है यार, ले जा सकते हैं। क्या हो रहा होगा, एक एक होगा कि आपका टॉपिक सभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा या फिर आप किसी टॉपिक में लैग कर रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं, तो आप पहले क्या करें, उस टॉपिक को बेहतर करें। ये वीडियो उनके लिए जो टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा फ्लुएंसी है बट स्पीड नहीं आ रहा है, पैटर्न नहीं पता उनको कि कैसे कुछ अटेम्प्ट लेना है, क्या कुछ करना है, तो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। और पहले चीज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, इसमें ऐसा कुछ टॉपिक रखा हूं मैं जो कि बैंकिंग रिलेटेड ही है सब कुछ। तो जो टॉपिक रखा हूं उसमें से थोड़ा प्री क्लियर हो जाएगा आपका। उसी टॉपिक से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, देखने को मिल रहा है, और उन्हीं टॉपिक में से अगर आप करके जाएं तो चांसेस है प्री वगैरह इजी से निकल जाना। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहीं सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो दो जो स्टेप बताया मैंने, स्टेप तो नहीं बोलूंगा, जो दो चीज मैं बताया हूं अभी के लिए जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, सभी को लिए हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग जो कि आज बात करेंगे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इन तीन टॉपिक के बारे में, जो कि सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स वगैरह है, सिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जहां से हम मार्क गेन करें। तो जो पहला आएगा अपना, आएगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करके। ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं बताऊंगा जो कि एरर वगैरह हो गया, ये सब मैं आपको देख भी सकते हैं, कुछ में लिखा नहीं हो, पर क्यों लिखा नहीं हो देखिए चलिए। जो वार्ड स्वैप आता है वो इजी आता है थोड़ा, मतलब वार्ड को आप स्वैप करके एक ऐसा देता है ऑप्शन कि ए और बी में स्वैप होगा या फिर सी और डी में स्वैप होगा, तो ये वार्ड को आप एक्सचेंज करके इस चीज बना सकते हैं, क्वेश्चन बना पाते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी लेवल में जाते हैं, तो इसलिए मैंने नंबर 1 रहा। तो पेपर में स्ट्रेटेजी भी आपका इसी हिसाब से ही होगा। तो नंबर 1 में अगर आपका पेपर में वार्ड स्वैप वगैरह आ रहा है, तो वार्ड स्वैप को आप पहले से खत्म कर लीजिए। आगे चल के इसके लिए ना रखे कि पहले आप पकड़ रहे हो पैसेज। पैसेज को देखिए, मैं लास्ट में रख रहा हूँ, 6 नंबर पे है। तो पहले पैसेज पकड़ के बैठे हैं, या टाइम तो आपका चला गया 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट गया, 8 मिनट बचा है, आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में प्रेशर आ रहा है, तो अभी तो 7 या क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन आ रहा है। पैसेज का भी उतना क्वेश्चन नहीं बन पाता है ना, पूरा 8 दिया है तो 8 ही बन गया। थोड़ा सिलॉग, थोड़ा सिनोनिम्स छोड़ता है, थोड़ा एंटोनिम्स वगैरह दे देता है, कुछ ऐसा टॉपिक ऊपर नीचे दे देता है, तो आप उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो पेसेज वगैरह हूँ इसको 6 नंबर पे रखा हूँ। तो पहले अगर व्हाट्सएप आ रहा है पेपर में तो उसको खत्म करिए। दूसरा नंबर फिलर्स। अब क्या कर रहा है, फिलर्स दो पैटर्न में आता है। पहला तो आता है सिंगल फिलर और डबल फिलर। ओके, डबल जो कि आता है अपना मेंस में, तो डबल को अब इसमें नहीं बात करेंगे। जो कि आता है अपना सिंगल। सिंगल फिलर्स क्या आता है, एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, एक क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एक ब्लैंक्स दे देगा और 5 ऑप्शन दे देगा, तो उसी में से हमें सिलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है अपना पैसेज बेस्ड। ओके, पैसेज वाला होता है। तो अगर सिंगल फिलर्स आ रहा है तो इसको पहले खत्म करिए। और जो फिलर्स पैसेज बेस्ड आ रहा है, तो आप क्या करना कि जो बोल्ड लेटर दिया रहेगा या फिर आपका ब्लैंक दिया रहेगा, तो उसी के चलते आप क्वेश्चंस को देख देख के चलिए कौन सा बन रहा है, पहले बनाइए। और अगर किसी में रुक रहे हैं, आपको किसी क्वेश्चन रोक रहा है, तो क्या करें, उसको मार्क फॉर रिव्यू करें, सीधा करें मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट को चले जाइए। तो नेक्स्ट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप आएंगे अपना सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट इधर देख सकते हैं, मैंने रखा हूँ सिंगल लाइन वाला। सिंगल लाइन का मतलब क्या है, जो एक एक ही लाइन में आता है आपका। जो पहला आ गया, मतलब जो आपका अपियर हो गया कि एक ही क्वेश्चन है, एक ही मतलब, इधर मैं समझा देता हूँ आपको। इधर एक सेंटेंस दिया रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन, 2 लाइन या फिर 1 लाइन का सेंटेंस, उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा कि PQRST होगा, या फिर आपका RST
टी क्यू पी होगा, इसी हिसाब से ऑप्शन आपका 5 देगा। तो ये जो सिंगल लाइन वाला रहता है ये पहले आप खत्म करिए, क्योंकि ये इजी 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 में आता है। पैसेज जो भी इधर मैं रखा हूँ पैसेज टाइप का, देखिए 7 नंबर पे रखा हूँ। तो पैसेज का अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो सिंगल लाइन वाला आता है, सिंगल लाइन पे डबल लाइन में डबल सेंटेंस में जो आता है, तो उसी जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो आपका थोड़ा इजी लेवल पे आता है। तो उसको अगर आप पेपर में देख रहे हैं तो उसको 3 नंबर पे अटेम्प्ट करिए, या फिर पहले आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। उसके बाद आता है स्पेलिंग चेक, मिसस्पेल चेक। मिसस्पेल में ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग कि मिसस्पेल तो अपना जोन में ही आता है, तो उसको हम खत्म करके ही चलेंगे आगे। अगर कुछ क्वेश्चन आपको रोक रहा है, जैसे कि एक दो क्वेश्चन मिसस्पेल में भी ऐसा पूछता है आपको कि जहां आपको थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा थम जाते हैं, आपकी क्वेश्चन में आपका माइंड में क्लिक नहीं किया कि कौन सा है, आपको दो दो लग रहा है या फिर कोई नहीं लग रहा है, आप श्योर नहीं है, तो उसमें आप रुके नहीं, आप मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में उस क्वेश्चन को आ जाना। बाकी सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ा सा बफर टाइम आप रखिए, 1 मिनट या फिर 2 मिनट, जो भी टॉपिक आप मार्क फॉर रिव्यू करके रख रहे हैं उसको आके अब उसी टाइम में उसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये तो हो गया चौथा वाला जो कि स्पेलिंग चेक। और 5 नंबर पे आप अगर देख रहे हैं पेपर पे, तो मैच ऑफ कॉलम कर, मैच ऑफ द कॉलम कर, तो इसी पैटर्न में चलना है। व्हाट्सएप, फिलर, सेंटेंस रेंज में स्पेलिंग चेक, मैच ऑफ द कॉलम, ये सब थोड़ा इजी लेवल पे देता है। मैच द कॉलम में भी क्या होता है, थोड़ा अगर लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उसको भी मार्क पर रिव्यू करके रखिए, और उसके पहले आप जाना है कहाँ पे, आपका पैसेज पे। ओके, पहले तो आप स्किप 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 करिए, आपके जोन में जो जो आ रहा है आप पेपर को पूरा देख लीजिए। व्हाट्सएप आ गया, फिलर्स आ गया, ये इतने क्वेश्चन में ये सब है। तो जो व्हाट्सएप शुरू होता है, मैं क्या करता हूँ, देखिए जो व्हाट्सएप अगर शुरू हुआ 5, सॉरी ये कहाँ क्या आ गया, ओके, अगर इधर आ गया 5 नंबर क्वेश्चन पे व्हाट्सएप शुरू हो रहा है और 5 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक है, 5 6 7 8 4 व्हाट्सएप दिया है, मैं 5 नंबर क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू लगाऊंगा और 8 क्वेश्चन तक स्किप 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 करके चला जाऊंगा। 8 के बाद अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट शुरू हो रहा है 9 नंबर पे, तो 9 नंबर पे मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, क्योंकि वो भी मेरे जोन में है, बट कौन सा वाला, सिंगल लाइन वाला। अगर वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूरा पैसेज टाइप का देता है, पैसेज टाइप का मतलब क्या है कि ए में कुछ सेंटेंस है, बी में कुछ सेंटेंस है, सी में करना है, डी में करना है, और ऑप्शन पूछे क्या कि फर्स्ट में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा। तो ये सब अगर सेंटेंस टाइप का पूछ रहा है तो ये सब क्या करना है, हमें लास्ट में करना, मार्क पर रिव्यू मत करिए, बाद में पेसेज से बाद आके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपका थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि इन लोगों के लिए नहीं है जिनका इंग्लिश थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, ये उनके लिए है जिनके इंग्लिश में सिंगल डिजिट में नंबर आता है, या फिर 10 11, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ यार इसको, मेरा भी नहीं आता उतना नंबर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो यूज करता हूँ पैटर्न उसी का है। आप मॉक टेस्ट वगैरह देख लीजिए, मैं ये सब पैटर्न में ही करता हूँ। पहले ढूंढता हूँ व्हाट्सएप कहाँ गया, फिलर्स कहाँ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, और एरर का क्या चीज है, एरर का अगर आप सिंगल सेंटेंस में देख रहे हैं या फिर कुछ सिंगल लाइन में या फिर डबल लाइन में देख रहे हैं, तो आप पैसेज अगर थोड़ा पढ़ते हैं, आपको क्लिक कर रहा है कहाँ एरर है तो करिए, तो या फिर एरर को आप स्किप करके भी जा सकते हैं। एरर ऐसा कोई चीज नहीं है जब आप एरर करना ही है, आप स्किप कर सकते हो उसको, तो इसलिए मैं इधर एरर को रखा भी नहीं हूँ। तो ये तो हो गया, 5 नंबर पे आपको करना है मैच ऑफ द कॉलम, मैच द कॉलम, और 6 नंबर पे आपको करना है पैसेज। पैसेज का पूरा देखिए, पैसेज को पैसेज करने का भी एक टेक्निक आप देख सकते हैं, काफी टेक्निक पड़ा है, पर मैं आपको एक जो मैं यूज करता हूँ, यूट्यूब में भी काफी पढ़ा है यार, जो मैं यूज करता हूँ मैं वही बताऊंगा कि पैसेज में कैसे यूज करता हूँ। देखिए, पैसेज में 2 टाइप में सॉल्व करता हूँ। पहला चीज आता है, अगर ये पैसेज स्टोरी बेस्ड है, पहला 2 4 लाइन अगर मैं पढ़ता हूँ तो स्टोरी बेस्ड है, और पैसेज अगर 2 पैराग्राफ या फिर 3 पैराग्राफ है और पढ़ने के लिए अगर 2 3 मिनट लेगा, मुझे ऐसा लगता है कि 2 3 मिनट में पढ़ लूंगा इसको, 2 या 2.5 मिनट में, तो मैं उसको क्या करता हूँ, पूरा पढ़ लेता हूँ। चाहे आपको समझ में आए कि ऊपर ये था, आपको बस कंसेप्ट उसका समझ में आ जाना चाहिए कि इस टॉपिक में ये बात हो रहा है, तो इजीली आप उसको ढूंढ भी सकते हैं बाद में कि हाँ इस टॉपिक में इधर बात हुआ था, कुछ ऐसा टाइप का था, तो ये होगा आंसर। तो स्टोरी टाइप का है तो पढ़ लीजिए पहले। सेकंड, जो कि रीड करना है आपको, इसको थोड़ा अभी के लिए इरेज करते हैं, इस चीज में थोड़ा जगह की कमी है। देखिए, पहले जो आपको रीड करना है पैसेज, कौन कौन सा रीड करना है, फर्स्ट वाला जो है आपका स्टोरी बेस्ड, स्टोरी दिया है, या फिर कुछ डेटा बेस्ड कुछ दिया है, तो ये जो कुछ आता है पैसेज, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। रीड करके अगर कुछ समझ में नया ना आए ना, आप ये मत समझना कि 2 2.5 मिनट मेरा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। आपका जो कंसेप्ट है ना, जो पैसेज का दिया हुआ है, जो इसका समरी टाइप का दिया हुआ है, वो आपका समझ में आ चुका है, तो आप क्वेश्चंस देख के उसको ढूंढ के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा पैसेज थोड़ा बड़ा आ गया,
थोड़ा लेंदी आ गया, तो इसको क्या करना है, इसको आप क्वेश्चन से जाइए, सिनोनिम्स देख लीजिए पहले, कुछ क्लिक हो रहा है क्या, फिलर्स है क्या उसमें, फिलर्स कर लीजिए पहले, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद पैसेज को क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और कहाँ क्या सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी सेंस से उसी क्वेश्चन से हिसाब से आप पैसेज से ढूंढ लीजिए। ये सब क्लिक करता है, एग्जाम में जो लेवल का आता है तो ये सब क्लिक कर जाता है। टाइम है, स्टोरी समझ में आ रहा है तो बेहतर होता है स्टोरी को पढ़ लीजिए पहले, या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, टाइम कम है, टाइम चला गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में से सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए और जा सकते हैं। बस सिलेक्टेड टॉपिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे पिक करना है हमें, अगर आपका इंग्लिश में टाइम खत्म हो चुका है, आप मिसलेनियस में फंस गए, मिसलेनियस में फंसे नहीं, या फिर क्वेश्चन ज्यादा मिसलेनियस में कर लिए, तो पैसेज का आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन करके आप निकलिए उसमें, ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज को ही छोड़ देना है। ओके, तो ये सब का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देना जा रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न पता नहीं है, कैसा कुछ क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ये सब जरूर फॉलो करना आप। उसके बाद पैसेज खत्म हो गया, टाइम बचा है आपका 2-3 मिनट या फिर 2 मिनट भी बचा है, तो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे जाइए, जो कि पेसेज टाइप का आता है, अगर दिया है तो उसमें जाइए, उस चीज को आप कर सकते हैं। अगर आप फ्रेज में स्ट्रांग हैं, कुछ फ्रेज एक्सचेंज जो होता है जो कि सिमिलर मीनिंग में होगा, तो ये जो फ्रेज दिया है या फिर ये जो आपका वर्ड दिया है, उसको वर्ड को चेंज करके अपना जो सेंटेंस है सेम मीनिंग ही आएगा दूसरा सेंटेंस लगने से, तो ये चीज सब चीज भी आप अगर उसमें स्ट्रांग है तो कर सकते हैं, या फिर आप उसको भी ऑप्शनल रखिए। ओके, तो इधर से हार्डली जो मैं पिछला जो वीडियो भी बनाया था, जो वीडियो में उसी में बात किया था मैं कि आप अगर 70 तक अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से अगर आप करते हैं इंग्लिश में, आप तो 20 मार्क के लगभग पहुंच जाएंगे इंग्लिश का। ओके, 20 से ज्यादा चले जाएंगे, एरर का 5 छोड़ लीजिए, 25 हो गया, और 5 कुछ इधर उधर से आ गया तो उसका 30 हो गया, तो 20 तक पहुंच गए। 20 में से आप गलती करके 2-3 गलती करके भी आप पकड़िए, आपका मार्क आ गया 15, कुछ बुरा नहीं है, 15 मार्क। बाकी मैं पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे तो जाके देखना, उस वाला वीडियो में बताया था सॉरी, कि कैसे कुछ हो सकता है ये चीज कि 15 मार्क इंग्लिश में ले आए, क्वांट्स में कुछ ले आए, रीजनिंग में ले आए, तो जो टोटल मार्क मिल के बनेगा उसमें से अपना कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लास्ट में भी बात करूंगा, अगर आप नहीं देखें तो इसमें भी बात कर लूंगा। ओके, अगर देखना चाहते हैं डिटेल में तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना जो पूरा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट, तो इंग्लिश हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। पहले चीज, जिनका स्कोर आ रहा है 15 या फिर 20 के बीच में, 15 और 20 के बीच में जिनका स्कोर बन रहा है, उनके लिए है, आप टॉपिक तो सभी कवर है, आपका जो टॉपिक है सभी कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अरिथमेटिक कंप्लीट हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं। आपका एक प्रॉब्लम हो रहा है स्पीड में, दूसरा आ रहा है आप पैटर्न को पकड़ नहीं पाते हैं, पैटर्न पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप डीआई से शुरू कर दे रहे हैं, एरिथमेटिक आपका जोन में आ रहा था, एरिथमेटिक से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आप लैग कर जाते हैं, उसमें थोड़ा सा अटेम्प्ट जो अपना है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आप इसको कैसे बूस्ट करें, कैसे इम्प्रूवमेंट थोड़ा लेके जाइए, सभी चीज के लिए हम बात करेंगे, जो कि अपना क्वांट में होगा। पहला वाला सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन जो क्लरिकल पेपर में आता है, ये 10 से 12 मार्क का आता है। ओके, ये 10 से आएगा 12 मार्क तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है तो 5 मार्क का देगा, और जो सीरीज अगर दे रहा है तो सीरीज 5 मार्क का आएगा। ये हो गया टोटल, इधर से 12 पकड़िए, तो ये हो गया 10, 22, 22 से नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शनल ऑप्शनल सॉरी सॉरी, इसमें ऑप्शनल आएगा, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या फिर सीरीज आएगा। तो ये 12 मार्क पकड़िए, तो ये 5, तो ये इधर से 17 मार्क आप ले चुके हैं, जो कि आपका है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सीरीज से। तो करना कैसे है, पहले आप पेपर में ढूंढिए सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, तो सिंप्लीफिकेशन सीधा खत्म करे, जितना सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा आप स्पीड करके ट्राई करें, जो कि आपका टाइम होगा 30 मिनट, 30 मिनट बोल रहा हूँ, 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में। इतने टाइम में सॉल्व हो रहा है तो काफी इजी होगा। एग्जाम में कुछ ऐसे भी सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि 20 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा, 20 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, देखने को मिलता है। अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट भी आता है, आपको 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड लग जा रहा है एक ही क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन भी आएगा आगे, जो कि आपका स्कोर को थोड़ा बूस्ट करेगा। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी गिराना नहीं है, एक्यूरेसी हमेशा आपका पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरा पेपर में।
तो ये हो गया, पहले हमें करना है क्या है, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद अटेम्प्ट करना है अपना सीरीज। तो ये 3 खत्म हो गया। 3 में से 2 भी आएगा जो कि सिंप्लीफिकेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है, कि सिंप्लीफिकेशन के साथ सीरीज दे सकता है, जो भी वो दे। तो इसी पैटर्न में हम आगे चलेंगे। ये 2 खत्म हो गया, तो उसके बाद हम चलेंगे आगे डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें देता है अपना 5 मार्क से 10 मार्क, ये देता है। ओके, तो जो डीआई आएगा अपना, कितना आएगा, 5 से 10 मार्क तक डीआई आएगा। अगर डीआई 5 मार्क दे रहा है तो आपका सीरीज 5 आएगा, क्वाड्रेटिक 5 आएगा, सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 आएगा, तभी जाके डेटा इंटरप्रिटेशन 1 ही देगा। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन 2 दे रहा है आपका पेपर में, 2 डीआई आ गया, तो एक आपका आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या फिर एक सीरीज आएगा, उसके साथ 10 या 12 सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो डीआई, अगर डीआई पार्ट का देख रहे हैं तो पहले सिंप्लीफिकेशन आपका 12 हो गया, उसके बाद 5 पकड़िए आप, क्वाड्रेटिक या फिर सीरीज हो गया, सीरीज हो गई, तो उसको खत्म करिए। अगर सीरीज में थोड़ा लैग करते हैं, आपको पता है आपका सीरीज में थोड़ा वीकनेस है, आप सीरीज को उतना फ्लुएंटली नहीं कर पाते, तो उसको छोड़िए, मार्क फॉर रिव्यू पर रखिए, पहले सिंप्लीफिकेशन करिए, उसके बाद सीधा आना, अगर क्वाड्रेटिक नहीं दिया है, सीरीज ही दिया है, तो आप सीधा जंप करना कहाँ, अपना डीआई पे। 2 डीआई अगर दिया है तो 2 डीआई पहले खत्म कर लीजिए। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड एरिथमेटिक का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जहां से आप मार्क गेन कर सकते हैं, जहां आपका पूरा अच्छे से कमांड हो, तो पहले खत्म कर लीजिए। बाकी जो टाइम आपका बच गया, उधर जाके आप सीरीज को खत्म कर लीजिए। ओके, उसमें आपका प्रेशर भी नहीं आएगा, और आप इजीली उसको अटेम्प्ट, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, विथ एक्यूरेसी आपका स्कोर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया डीआई का, जो कि 5 से 10 मार्क का आता है। 2 डीआई आएगा तो 2 खत्म करना है। उसके बाद कुछ एरिथमेटिक का प्रॉब्लम आ गया, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एरिथमेटिक का। सभी टॉपिक में बात नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक में बात करेंगे। जैसा कि आ गया पहला वाला टॉपिक अपना, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखने को मिला है, काफी शिफ्ट में देखने को मिला है कि ट्रेन से क्वेश्चंस बनता है, टीएसडी से, ट्रेन से क्वेश्चन काफी शिफ्ट में बनता है। ओके, तो ये 2 टॉपिक तो आपका इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद मिक्सचर, मिक्सचर का भी क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एलिगेशन का उतना देखने को नहीं मिलता, बट मिक्सचर का कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, एजीएस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इसमें मैं एसआई और सीआई को नहीं रखा हूँ, क्योंकि एसआई और सीआई में काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि एसआई तो हो गया, चलो बना लेंगे, अगर सीआई आ गया या फिर एसआई और सीआई को मिक्स करके दे दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट का रहता है, तो उसमें थोड़ा आप छोड़ सकते हैं। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी दे रहा है तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं, आगे कुछ अलग क्वेश्चन को लिए आप मूव कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप अगर छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा है, छोटा छोटा नंबर दे रहा है, तो कुछ प्रॉफिट पूछा है आपको, सब कुछ दे रहा है, डायरेक्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कुछ आपको टाइम मांग रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दे दिया, टाइम पूछा है, तो कितने टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट किया है पूछा है, तो ये सब क्वेश्चन पार्टनरशिप का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पूरा अरिथमेटिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, बस थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उनका प्रॉब्लम होता है कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने में। तो ये सब थोड़ा तो बेसिक चीज होता है जो कि प्री में भी पूछता है। आप फर्स्ट टाइम होंगे, अगर आप को पता नहीं है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर प्री में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस लेवल का पूछ दिया, सीधा आपको एक्स वाई जेड दे देगा और ये सब निकालो, इसके बाद एक्स का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू क्या है, कुछ डाटा इसका रेशियो दे देगा। ये सब मेंस का पार्ट है, प्री में अपना नहीं आता ये सब। प्री में जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसको आपको लगेगा कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अपने को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है, जॉब लेने का जो प्रेशर होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा मोड हाई लेवल पे चला जाता है। तो उसके लिए भी हम कभी बनाएंगे वीडियो कि मैं कैसे अटेम्प्ट लेता हूँ, जो कि रियल एग्जाम में स्ट्रेस तो आता है, सभी को आता है, सभी एस्पिरेंट्स को स्ट्रेस आता है एग्जाम के, बैठेंगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर कुछ में कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो कैसे कुछ मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, सभी कुछ में बात करूंगा। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, अपना हो गया। और आखिरी चीज मेंसुरेशन का काफी लोग छोड़ते हैं। तो मेंसुरेशन आप अगर 2D पढ़ चुके हैं, तो आप 2D का क्वेश्चन ज्यादातर प्री में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू 3D, जो कि 3D आता है अपना मेंस में, क्लरिकल पेपर में। तो आप मेंसुरेशन 2D में भी फ्लुएंसी है आपका, तो उसी चीज को भी अटेम्प्ट लिख सकते हैं। जैसे कि दे देता है अपना कि एक रेक्टेंगुलर है, उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:4 है, उसका कुछ एरिया दे देगा। एरिया आ गया उसका आपका, क्या दे, कुछ भी एरिया एक्स वाई जेड में कुछ वैल्यू दे देगा, एक्स वाई तो नहीं, कुछ ऐसा 400-500 कुछ में वैल्यू दे देगा। तो उसका आपका क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो ये सब कर सकते हैं ना, सीधा मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करके आप
उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ में मेंसुरेशन में भी आप छोड़ना नहीं है, इसको पहले करना है। तो जो पैटर्न बताया उसी पैटर्न को फॉलो करके आप क्वांट्स को अटेम्प्ट करिए। मैं फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ मैंने अभी बताया है आपको, पैटर्न किस हिसाब से जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन पहला, थोड़ा येलो में लिखते हैं ताकि तो एक्स्ट्रा हाईलाइट हो जाए। सिंप्लीफिकेशन 10 से आएगा 12 मार्क तक। उसके बाद क्वाड्रेटिक या फिर सीरीज, ये आएगा आपका 5 मार्क। अगर ये 10 मार्क आ रहा है तो आपका डीआई 1 आएगा। तो उसी हिसाब से ये 5 मार्क पड़े तो डीआई 10 मार्क। इसी हिसाब से पहला सिंप्लीफिकेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक और सीरीज, और तीसरे नंबर पे आएगा अपना डीआई। ओके, ये 3 हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है एरिथमेटिक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर पे। जहां आपका जोन आ रहा है, जहां आपको लग रहा है कि इसमें मैं बेहतर कर सकता हूं, तो उस चीज को आप अटेम्प्ट करिए। क्वांट को फिनिश करके नेक्स्ट चलते हैं अपना रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे क्या कुछ कर सकते हैं, पहला पार्ट आता है अपना सिलॉक्स। सिलॉक्स सभी से होता है, सिलॉक्स इजी भी आता है एग्जाम पेपर में। 2 सेंटेंस दे देगा या फिर 3 सेंटेंस दे देगा, 2 कंक्लूजन दे देगा, उसी में से कौन सा फॉलो कर रहा है ये सब पूछता है। तो सिलॉक्स आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद कर सकते हैं अपना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आप बना सकते हैं, इजी पार्ट का आता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या आता है, एक अगर आपको नंबर बेस्ड दे देता है, कुछ ही शिफ्ट में ऐसा भी देखने को मिला है, नंबर बेस्ड देता है 5 मार्क का, और अल्फा न्यूमेरिक, ओके, अल्फा न्यूमेरिक दे देगा 5 मार्क का। तो ये मिला के 10 मार्क का पूरा नंबर्स भी दे देता है कभी कभी, कुछ शिफ्ट में ऐसा आया हुआ है। और मेरा भी एक ऐसा शिफ्ट था जिसमें कि ये क्वेश्चंस देखने को मिला कि जो नंबर बेस था वही 5 मार्क था, और अल्फा न्यूमेरिक था वही भी 5 मार्क का था। और अभी जो फिलहाल एक शिफ्ट में आया था मेरा, कि कौन सा यूनियन बैंक का एलबीओ था, तो एलबीओ के शिफ्ट में भी था कि जो 5 मार्क का अपना नंबर सीरीज वाला था, नंबर सीरीज सॉरी, नंबर सीरीज कहाँ क्वांट का लिंक कर रहा हूँ, आपका नंबर बेस्ड था और एक अल्फा न्यूमेरिक का था। तो ये 10 मार्क आप इजीली ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद चलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो आता है काफी इजी आता है, थोड़ा रिवर्स ये फिर चक्कर में मत पड़िए, सभी सेम चीज ही है, बस उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो इनइक्वालिटी भी आप फिनिश करिए पहले। सिलॉक्स आ रहा है तो सिलेक्ट करिए, इनइक्वालिटी आता है इनइक्वालिटी करिए, अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है, ये सब पहले करना है। उसके बाद जो आपका मिसलेनियस खत्म हो गया, तो एक ऐसा मिसलेनियस होता है जो मिसलेनियस और पजल पास पास होता है मिड एरिया में, जो कि होता है अपना डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। तो डायरेक्शन जो आता है, डायरेक्शन साइंस को पहले करना है आपको। डायरेक्शन दे दिया तो उसको पहले बना के खत्म करिए। 3 मार्क का आता है तो 3 मार्क लेके आप चलिए नेक्स्ट। आपका कंपेयर बेस्ड पजल आता है, ये काफी चीज में देखने को मिलता है। एक आपका होता है अनसर्टन, और अगर अनसर्टन नहीं आ रहा है तो आपको देता है कंपेयर बेस्ड। कंपेयर बेस्ड मतलब ए बड़ा है ई से, उसके बाद ई जो है छोटा है आपका डी से, बट डी क्या है, छोटा है आपका ए से। कहाँ चला गया, डी छोटा है ए से। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन देता है, कुछ कनेक्ट करता है। 6 पर्सन है तो 3 4 5 6 आप बना के उसमें से अरेंज कर सकते हैं। ये इससे ग्रेटर है, ये इससे छोटा है, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी आता है, 2 4 लाइन का आता है, तो आप इसको बना सकते हैं। 3 मार्क का आता है। अगर आपको कंपेयर बेस दे रहा था अनसर्टेन नहीं देगा, अनसर्टेन दे रहा था कंपेयर नहीं देगा, तो उस हिसाब से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जो प्री का फेवरेट टॉपिक है, प्रीलिम्स में से और क्लरिकल में से, कि चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग आपको पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, उसी हिसाब से आप थोड़ा लिख के फटाफट लिखना है आपको, क्वेश्चंस करके नेक्स्ट चलना है। तो चाइनीज कोडिंग हो गया। उसके बाद आ गया आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, पहले मैं इसलिए नहीं रखा ब्लड रिलेशन को अटेम्प्ट करने के लिए, कि ब्लड रिलेशन आप अगर पकड़ लेते हो, कहाँ अगर फंस जाता हो किसी रिलेशनशिप में, तो आप पूरा उसमें घुस जाते हो कि नहीं ये हो जाएगा और 1 मिनट के बाद और आधा मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उसी के चलते क्या होता है, टाइम का पता नहीं चलता कि कब चला जाता है। तो ब्लड रिलेशन इसलिए थोड़ा लास्ट में रखिए, टाइम बच रहा है तो ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट करें या फिर छोड़ के आ जाए, क्योंकि ये 3 मार्क का होता है, ज्यादा कुछ उसमें आपका मार्क नहीं जाएगा। अगर 3 मार्क के लिए पहले से फंस जाते हैं तो आगे आपका एक पजल भी छूट सकता है, जो कि 5 और 3 सीधा 8 मार्क लेके जाएगा। उसके बाद आना है अपना पजल, और ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं, पहले पजल करिए, ओके, ये उसके बाद ब्लड रिलेशन कीजिए। तो अब ब्लड रिलेशन अच्छा है, थोड़ा 2 3 लाइन का है तो पहले खत्म करके चलिए। अगर नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मतलब क्या है, 4 लाइन या फिर आपका 3 लाइन 4 लाइन में दे रहा है, थोड़ा आपको लग रहा है कि तो कंफ्यूजिंग होगा ये सब, तो आप लास्ट में करिए पूरा, पहले पजल करिए।
पजल फटाफट बनाइए, उसका क्वेश्चंस बनाइए और नेक्स्ट चलिए आपका ब्लड रिलेशंस है। और उसी हिसाब से अगर हम देखें लेवल ऑफ पेपर के, ज्यादातर शिफ्ट में ये होता है क्वांट अगर हम पूरा पूरा नहीं भी बना पाते हैं तो जो रीजनिंग होता है वो अपना 35 आउट ऑफ 35 हम बना के आते हैं। ये क्वेश्चन अपना बनता है पूरा 35 आउट ऑफ 35 बनता है, जो कि रियल एग्जाम पेपर में। अभी आपका मॉक में बन नहीं बन रहा होगा, 25 बन रहा होगा, 30 बन रहा होगा, आप एक पजल छूट रहा है या फिर एक पजल पूरा बन रहा होगा, आप क्लिक नहीं कर पा रहे, एक दो क्लिक कर रहे हैं, तो ये सब टाइम के लिए होता है। थोड़ा मॉक में भी क्या रहता है, लेवल थोड़ा इंक्रीज करके देता है। तो आपको करना है क्या है, पहले इसी हिसाब से चलना है, मिसलेनियस को खत्म करना है, पजल को खत्म करना है, उसके बाद ब्लड रिलेशन करना है, और आखिरी में आप देखने को मिलेगा आपको कि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे प्री में। बस ये चीज होना चाहिए आपको कि सभी चैप्टर आप खत्म करना चाहिए पहले, और आपका सभी चीज में कमांड ज्यादा है, स्पीड अच्छा होना चाहिए, स्पीड बढ़ाइए आप। कुछ टॉपिक्स ऐसा भी है जहां आपको बहुत फास्ट रिएक्शन देना है, जैसे कि इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी आप पूरा आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करें, देखिए ये हो रहा है, पूरा काट के चले आगे। तो उसी स्पीड में अगर आप करते हैं तो 35 आउट ऑफ 35 भी इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि मैं कैसे यूज करता हूं, जो कि पैटर्न पहला वाला बताता हूं आपको इंग्लिश में। ये सभी क्वेश्चन जो बताया मैं, ये सभी टॉपिक में ऐसा ही यूज करता हूं। वर्ड स्वैप आ गया, पहले कर लीजिए, जो भी मैं पहले बताया हूं उसी हिसाब से मैं अब आपको ये बताऊं। ये तो पहले मैं डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हम इसको मार्क सेगमेंट वाइज कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गया। तो इंग्लिश में जैसे कि आ गया आपका 15 मार्क पकड़िए, मैं पहले भी ये वीडियो बनाया हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। और क्वांट में आ रहा है आपका 25 मार्क, ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाए, 25 मार्क ही किए। और रीजनिंग में आप क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में आप ले आए 30 मार्क। मिला दीजिए इसको, 25 और 15 कितना हो गया, 40 और 30 70। 70 मार्क आप इजिली इसमें से ले आ चुके हैं। उसी हिसाब से क्या आप क्वांट में 25 से ज्यादा नहीं कर पा रहे, 10 से 12, 12 पकड़िए सिंप्लीफिकेशन, 5 पकड़िए आपका सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 पकड़िए आप डीआई, कितना हो गया, 12 5 17 10 27 हो चुका है। इधर मैं 25 पकड़ा हूँ। एरिथमेटिक आप पूरा छोड़ के भी 27 28 या फिर 30 कर रहे हैं, डीआई आ रहा है तो क्या टेंशन है, हो जाएगा यार, पेपर क्लियर हो जाएगा, टेंशन ज्यादा नहीं लीजिए। ओके, रीजनिंग में एक पजल छूट गया तो क्या हुआ, 30 क्वेश्चन पूरा एक्यूरेसी के साथ बनाना, उसको फोकस करिए। अब छूटा छूटा जा रहा है, ये छूट रहा है, उसके चलते बाकी आप जो पहले से स्पीड के चक्कर में पहले बार जो 5 क्वेश्चन अभी जो पजल कर रहे हैं, उसी 5 क्वेश्चन को आप रॉन्ग करके चल रहे हैं अगले पजल बनाने के लिए। क्या फायदा है, पजल बनेगा नहीं बनेगा टाइम में पता है। तो अब जो कर रहे हैं अभी के लिए, तो उसी को थोड़ा करिए आप, अच्छे से करिए, स्पीड बढ़ाइए इंक्रीज करके, उसी हिसाब से आप आगे मूव करिए। एक भाई की तरह आपको बता रहा हूँ, एक टीचर्स की तरह नहीं, जैसे कि ये सब करना है चले जाना है, होगा नहीं। जो मैं एग्जाम में प्रैक्टिकली यूज करता हूँ जिस पैटर्न के लिए, और मैं आईबीपीएस क्लर्क हो गया, जिसमें मैं रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर चुका हूँ पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ रीजनिंग का क्या कुछ पैटर्न रहता है। और आरआरबी क्लर्क प्री में, ये सब प्री की बात कर रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क प्री में 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में आया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कुछ क्लरिकल पेपर को हम अटेम्प्ट ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए खास करके हम कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये सब जो मैंने स्कोर कर चुका हूँ, तो इसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, एक भाई की तरह बताया, ना कि एक टीचर की तरह, कि आप अगर फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा कम स्कोर आ रहा है, तो आप उसी तरह आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्वांट का भी सेम है, अगर थोड़ा हायर लेवल के देखें, इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो गया, जोन में आ गया, इजी आ गया, आप बना लेते हैं 18 या फिर आप बना लेते हैं 20, 10 मार्क आप छोड़ दीजिए, बना लेते हैं 20 मार्क आ गया आपका इंग्लिश में। क्वांट में पकड़िए आ गया आपका 30 मार्क, और इंग्लिश में ले लीजिए 30। इंग्लिश में एक पजल छूटा भी, छोड़ के मैं ले रहा हूँ, 30 30 60 और 20 80। जाएगा कटअप इतना इस बार, बिल्कुल नहीं। पिछले बार का कट ऑफ सोचिए, मैं कुछ स्टेट का ऐसा बताता हूँ, देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसका क्या गया था, वैकेंसी था 212 और कटअप गया था 62.5। सोच लीजिए, इस बार इतना श्योर मैं नहीं हूँ, बट 500 या 600 समथिंग है क्या, कुछ ऐसा कुछ है ना। और उसके बाद एमपी का, मध्य प्रदेश का था 288
पिछले साल में 2023 का जो फॉर्म आया था 2023-24 का, तो एमपी का था 288 और इसमें गया था 67.5 या फिर 75 गया था। 70 से नीचे ओडिशा, जहां जो अपना स्टेट है ओडिशा, उसको तो बताता हूँ, 72 वैकेंसी था यार, ओनली 72। इसमें भी कट ऑफ कितना गया था? 77 गया था कट ऑफ। आप अगर 20, 30 और 30 स्कोर कर रहे हैं तो 80 आ रहा है ना। 35 इधर से स्कोर कर लिए, 30 इधर से स्कोर कर लिए, 15 इधर से स्कोर कर लिए, 5 मार्क कम गया इंग्लिश, कम हो गया इंग्लिश में, फिर भी 80 बन रहा है, कट ऑफ से कहीं ज्यादा। इस बार एमपी का वैकेंसी कितना है? 1370 से एबोव है शायद, 1370 से एबोव है, और उड़ीसा का 380 समथिंग। तो सोचिए कट ऑफ कितना जाएगा इस बार। क्या ही प्रेडिक्ट करूं, एग्जाम से देखते हैं क्वेश्चंस लेवल क्या आता है, उसी हिसाब से कट ऑफ बताएंगे। तो ये सब मैं बता देता हूं। कट ऑफ के बारे में एक चीज मैं बताता हूं, कट ऑफ इस बार थोड़ा सा नीचे जाने वाला है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, सीधी सी बात। कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, वैकेंसी इसलिए, वैकेंसी इंक्रीज है इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। पिछले बार जो भी वैकेंसी था आप उसका कट ऑफ देख सकते हैं, उसके आगे जो उसके पिछले साल जो कट ऑफ गया था उसका वैकेंसी को आप कंपेयर कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस बार क्या होने वाला है आपका कट ऑफ में। तो पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कट ऑफ क्या आएगा, कितना होगा कितना नहीं। ये लग रहा है कि थोड़ा सा कट ऑफ तो इस बार कम ही होगा क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे। ऑलरेडी इस बार एप्लीकेंट भी ज्यादा हैं, पर कितने हैं एप्लीकेंट ज्यादा? सीरियस कैंडिडेट से 3 से 4 लाख ही होंगे ना ऑल इंडिया में, सोच लीजिए यार। तो ये तो हो गया अपना पूरा कंप्लीट। तो अपना जो एसबीआई क्लर्क का पिछले साल 2023-24 का मैं स्कोर कार्ड भी आपको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। पिछले वीडियो में स्कोर कार्ड शेयर किया था कि 10 दिन 10 डेज लेफ्ट है, कैसे कुछ तैयारी करें, उसी वीडियो से आप देख सकते हैं। वैकेंसी वगैरह जो मेरा स्कोर कार्ड है, सभी चीज मैं 10 डेज प्लान स्ट्रेटेजी भी बताया हूँ। एक बार बता देता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ से मैंने अप्लाई किया था पिछले बार, उसका गया था कट ऑफ 62.5 एंड मेरा जो स्कोर था वो था 72.5। 10 मार्क इससे सीधा 10 मार्क्स ज्यादा था। ऐसे स्कोर किया मैंने, किस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं सभी चीज आपको कंप्लीट बता चुका हूँ वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर बिल्कुल करिए यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।